शब बरात की ये रात हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें इस रात में ज़मीन पर बरसती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गुनाह इस रात भी माफ नहीं होते? हाँ, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज मैं आपको वो 5 बड़ी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती और अल्लाह ताली कभी इन लोगों को माफ नहीं करता। शब बरात की अहमियत। शब बरात का मतलब है पूरी रात की बरकत। हदीस में आता है कि उस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। ये रात गुनाहों की माफी, रिज्क में इजाफा और तकदीर के फैसले के लिए मशहूर है। नबी फरमाते हैं, जिसने शब बरात की रात ईमान और उम्मीद के साथ इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंतबाह है, सबके लिए नहीं। जो लोग अल्लाह के अहकाम से दौर हैं, जिन्होंने इंसानों के हुकूक पामाल किए हैं या जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत उन पर पूरी नहीं होती। वो 5 बड़ी गलतियां जो अल्लाह माफ नहीं करता। गलती बियावन, किना और बगज रखना। अगर आप दिल में किसी के लिए बगज या नफरत रखते हैं तो शब बरात की इबादत भी कबूल नहीं होगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग लोगों पर जुल्म करते हैं और दिल में कीना रखते हैं, इनका अजाब भी सख्त है। अमली मिसाल, अगर भाई, दोस्त या हमसाया के साथ दिल में नफरत है तो सबसे पहले दिल साफ करें और माफ करें। गलती मारो, क़ित रहम, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। नबी ने फरमाया, जो शख्स रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। शब बरात की रात अपने रिश्तों को याद करें। किसी से नाराज हैं तो राबिता करें या दिल में दुआ करें कि अल्लाह ताल्लुकात बहाल करे। गलती नंबर 3, शर्क या बीजारी उज़ल्ला। अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। शब बरात की रात इबादत के वक्त सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे। मिसाल, अगर कोई किसी तलसम, जादू या बलेक मैजिक में यकीन रखता है, उसकी दुआ रद्द हो सकती है। किसी का माल बगैर इजाजत लेना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना, किसी को बेइज्जती करना। हदीस में आया है, अल्लाह ताली किसी ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिसने किसी इंसान का हक पायमाल किया हो। जो लोग आपके साथ नारवा सलूक कर चुके हैं, इनसे माफी मांगें, माल या हक वापस करें, दिल साफ करें। गलती बरपाइश, नाफरमानी और गुनाहों में मुब्तला होना। शब बरात में इबादत का मकसद है रूहानी सफाई और गुनाहों से बचना। अगर बंदा मुसलसल गुनाह करता रहा और तौबा नहीं की तो दुआ कबूल नहीं होगी। कुरान में फरमाया, और जो लोग अपने गुनाहों में मुस्तमिर रहें, इनके लिए रहमत नहीं। शब बरात से पहले रोजे, नमाज, सदका या कोई नेकी करें, दिल से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। इस शब बरात में दुआ का सही तरीका सच्चे दिल से मांगना। दुआ में दिल का साफ होना जरूरी है। मिसाल, दिल में बगज या झूठ ना हो। नमाज और कुरान के साथ दुआ। नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। नबी ने फरमाया, जो बंदा कुरान पढ़कर दुआ करे, ये उसकी दुआ कबूल होती है। सदका व खैरात के साथ दुआ। सदका करने से दुआ में बरकत आती है। मिसाल, भूखे को खाना देना या किसी मुस्किन की मदद करना। रात के आखिरी हिस्से में दुआ। शब बरात के आखिरी हिस्से में इबादत और दुआ ज्यादा कबूल होती है। अहमद की कहानी। अहमद हर साल शब बरात इबादत करता, मगर दिल में रिश्तेदार से नाराजगी थी। दुआ कबूल न हुई। जब उसने दिल साफ किया और माफी मांगी, अगले दिन ही उसके कारोबार में कामयाबी आई। फातिमा की कहानी। फातिमा ने हमेशा दूसरों के हुकूक पामाल किए थे, मगर उस साल उसने सदका दिया और लोगों से माफी मांगी। रात खत्म होने से पहले ही उसकी दुआ कबूल हुई। दिल साफ करें, सदका व खैरात करें, नमाज और कुरान के साथ मांगें। शब बरात में अगर यह निशानी नजर आए तो समझ लो अल्लाह ताली आपसे राजी हैं और आपकी दुआ कबूल होगी। निशानी नंबर 1, दिल में सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह की रिजा आप पर नाजिल होती है, दिल में गैर मामूली सुकून महसूस होता है। आलामत। रात की इबादत के बाद दिल का खुश और हल्का होना। My brothers, let not your hearts be troubled by the vastness of the desert, for I bring you a light that will guide our path. नंबर 2, रिस्क में बरकत और आसानियां। शब बरात की रात जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं, अगले दिन उनके रिस्क में इजाफा या आसानियां आती हैं। शब बरात की रात रहमत, मगफिरत और बरकत की रात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं। ये रात गुनाहों की माफी, रिस्क में इजाफा और तकदीर के फैसलों के लिए बहुत अहम है। अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करता जो दिल में कीना रखते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ चुके हैं, शिर्क या बीजारी में मुब्तला हैं, दूसरों के हुकूक पामाल करते हैं, नाफरमानी और गुनाहों में मुस्तमिर रहते हैं। दुआ के कबूल होने की निशानी। दिल में सुकून, रिज्क में बरकत की बेहतरी। दुआ करने के उसूल। दिल साफ करें, कुरान और नमाज के साथ दुआ करें, सदका व खैरात करें, रात के आखिरी हिस्से में दुआ करें। शब बरात की रात अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। अगर आपने आज तक किसी के साथ किसी का हक मारा है या दिल में बगज है, तो आज रात दिल साफ करें,
अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। एक शख्स हर साल शब बरात इबादत करता, लेकिन दिल में हसद और कीना था। इस साल उसने दिल साफ किया, सिदका दिया और लोगों से मुआफी मांगी। अगले दिन अल्लाह ने उसके रिस्क में इजाफा किया और दिल में सुकून दिया। यही शब बरात की हकीकी बरकत है। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को साफ कर, हमारे रिस्क में बरकत आता फरमा और हमें अपनी रहमतों से नवाज। हमें वो लोग बनाए जिन्हें तो कभी माफ नहीं करता और हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। याद रखें, शब बरात सिर्फ इबादत की रात नहीं, दिल की सफाई और लोगों के हुकूक अदा करने की रात भी है। अल्लाह की रिजा हासिल करने का सबसे बड़ा राज इखलास, मोहब्बत और दुआ है। आज से आप भी अपनी जिंदगी में ये छोटी लेकिन अहम तब्दीलियां करें। दिल से किना और बग़ज़ खत्म करें, रिश्तेदारों से ताल्लुक बहाल करें, दूसरों के हुकूक अदा करें, सिदका करें और दुआ करें। यही वो तरीका है जिससे शब बरात की रात आपकी जिंदगी बदल सकती है, दिल में सुकून ला सकती है और दुआ की कबूलियत की जमानत दे सकती है। अगर आपने आज तक दिल साफ नहीं क्या या किसी का हक मारा है तो अभी करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने आज किस तरीके से दिल साफ किया और